Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and push that bell icon and turn on your notifications so you never miss any update from this channel. Thank you. In this lecture, we are going to start chapter number 1 and the chapter's name is Matrices and Determinants. So first of all, we will discuss the definition of matrix, rows and columns of a matrix and order of a matrix with how is it said to be equal matrix. तो सबसे पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है. इसकी डेफिनेशन हमें गिवन है बुक पेज नंबर 2 पे. जितनी भी डेफिनेशंस इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैट्रिक्स a rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets. ये वाली ब्रैकेट्स यानी जो बिग ब्रैकेट्स होती हैं मैथ्स में हम यूज़ करते हैं, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स. जबकि किसी भी नंबर्स की या रियल नंबर्स की कोई भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उसको हम लोग अरेंज कर लें रेक्टेंगुलर फॉर्म में. अरे और फॉर्मेशन जो है यहाँ पे इनका यह मतलब है कि अरेंजमेंट करना, ठीक है. फॉर्मेशन करना या अरे बनाना, अरेंजमेंट करना, ये सेम मीनिंग्स हैं. इस तरह से इनको अरेंज कर लेना एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस तरह से इनको लिख देना और फिर उनको इनक्लोज कर देना यानी क्लोज कर देना किसी इस तरह की ब्रैकेट में, जिसको हम बिग ब्रैकेट कहते हैं. इसको कहा जाता है बिग ब्रैकेट. ये मैथ्स में यूज़ होती है. तो इसमें इसको बंद कर दिया जाता है और फिर ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं. मैट्रिक्स जो है, अगर एक मैट्रिक्स हो हमारे पास तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है. बट इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो है मैट्रिसेस. जैसे कि एक अगर हमारे पास है तो ये मैट्रिक्स है. बट इफ़ वी काउंट बोथ ऑफ देम देन वी विल से दैट वी हैव मैट्रिसेस, वी हैव 2 मैट्रिसेस या फिर मोर देन 2, जितने भी आपके पास होंगे. तो ये इनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म का भी मैंने आपको बता दिया और बताया कि जो अंदर हम लिखते हैं कि वो इसके एलिमेंट्स होते हैं और इसको किस तरह से अरेंज किया जाता है और ब्रैकेट कौन सी इसके लिए यूज़ होती है, ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि रोज़ क्या होती हैं. किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं आप लोगों को ये पेंसिल के थ्रू समझाती हूँ कि मैं अगर पेंसिल को इस तरह से रखती हूँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, तो ये हमारे पास रोज़ हैं. यानी अगर यहाँ पे पहले 3 जो ऊपर वाले नंबर्स हैं इस फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे मैंने रखी और आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास एक रो बनती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसमें कितनी रोज़ हैं, 1, 2 and 3 यानी 3 रोज़ हैं. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी उन्होंने दी हुई है. इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एन एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग फॉर्मेशन. इन मैट्रिक्स ए द एंट्रीज जो कि ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको वो एंट्रीज कह रहे हैं. एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज़. यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो आपको एंट्रीज दी गई हैं उनको रोज़ कहा जाता है. और इस मैट्रिक्स में यानी मैट्रिक्स ए में हमारे पास 3 रोज़ हैं. इनको हम लोग आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं रो को, और यहाँ पे 3 रोज़ हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे R1, R1, R2 एंड R3. तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद जो एग्जांपल दी थी, यहाँ पे इस वाले मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ थी और इस वाले मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ थी. नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि कॉलम्स जो हैं मैट्रिक्स के कॉलम्स क्या होते हैं. पेज नंबर 3 पे देखें, यहाँ पे हमें एक बी नेम से एक मैट्रिक्स गिवन है और इसमें देखें कि एंट्रीज जो हैं उन्होंने शो करवाई हुई हैं वर्टिकल फॉर्म में. यानी अगर मैं अपनी पेंसिल को इस तरह से पुट करती हूँ यहाँ पे 1, 2 and 3 तो हमारे पास ये 3 कॉलम्स बनते हैं. यानी वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं उनको कॉलम कहा जाता है. जो मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स एग्जाम्पल में दी थी, 2 मैट्रिक्स थे, उसमें फर्स्ट वाले मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स थे और सेकेंड वाले में 2 कॉलम्स थे. तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है. In matrix B, all the entries presented in vertical way are called columns of matrix. यानी कि जो vertical way में entries given होती हैं हमें उनको columns of matrix कहा जाता है. Matrix B has 3 columns as shown by C1, C2 and C3. रोज़ को R1, R2, R3 से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, बट यहाँ पे कॉलम्स को C से किया जा रहा है. तो आप लोग भी इसी तरह से इसको लिखेंगे. यानी कि इस मैट्रिक्स में भी 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं. It is interesting to note that all the rows have same number of elements and all columns have same number of elements, but number of elements in rows and columns may not be same. इसका ये मतलब है कि उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये तो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा कि कॉलम जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी था उसमें भी 3 रोज़ थी और इसमें भी 3 कॉलम्स थे, यानी सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स थे. बट ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी मैट्रिक्स हम बना रहे हैं या लिख रहे हैं उसमें सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और मतलब 3 ही हों, सेम ही हों. जैसे मैंने मैट्रिक्स वाली एग्जांपल्स दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक जो सेकंड वाला मैट्रिक्स था यानी फर्स्ट वाला था
कुछ भी ले लें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इस तरह से अगर एक मैट्रिक्स है तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज़ हैं बट 3 कॉलम्स हैं। तो इट डजंट मीन कि यहाँ पे अगर उन्होंने एग्जांपल में 3 3 बताए हैं तो सेम नंबर ऑफ़ रोज़ और सेम नंबर ऑफ़ कॉलम्स ही हों जितने भी मैट्रिक्स हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के ऑर्डर को किस तरह से लिखा जाता है, किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है और उसका ऑर्डर होता क्या है। द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या चीज़ स्पेसिफाई करती है, उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो होते हैं। ठीक है, अगर हम उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को काउंट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। इफ़ अ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज़, अगर हमारे पास M नेम का एक मैट्रिक्स है कैपिटल M और यहाँ पे स्मॉल m दिया गया, तो उसकी जो रोज़ हैं उसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे एंड n कॉलम्स, यानी कॉलम जो हैं उसको n से रिप्रेजेंट करेंगे। देन m इज़ सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाय n, और फिर m मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा उसको किस तरह से लिखा जाएगा, m बाय n की फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जांपल m इज़ इक्वल टू, यानी अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया उन्होंने इसकी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका किस तरह से आप लोगों ने लिखना है, पहले देखते हैं कि m किसके इक्वल है। m यानी रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ m इज़ इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे m बाय n फॉर्म में इसका ऑर्डर लिखा जाता है m बाय n, तो आप लोग इसी तरह से इसका ऑर्डर लिखेंगे यानी 2 बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है यानी 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरह से अगर इस फॉर्म में हमारे पास कोई मैट्रिक्स आता है जिसकी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं तो आप लोग इसको 3 बाय 3 की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये मैट्रिक्स देखें, इसमें एक ही रो है बट 3 कॉलम्स हैं, तो इसको लिखेंगे 1 बाय 3 की फॉर्म में। तो इस तरह से ऑर्डर भी मैट्रिक्स का हमने सीख लिया कि कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि इक्वल मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होते हैं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस, यानी ए और बी के नेम से हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं। देन ए इज़ सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज़ इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ पे 2 कंडीशंस गिवन हैं। पहले उन्होंने बताया कि ए एंड बी हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं और ए और बी जो हैं वो दोनों इक्वल हैं। ए इक्वल है बी के, तो उसको डिनोट किया जाएगा ए इक्वल टू बी के। नेक्स्ट हमें उन्होंने 2 कंडीशंस दी हैं कि इन कंडीशंस को फुलफिल अगर वो कर रहे हैं तब भी हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ही यही होता है कि दे मस्ट शुड हैव टू फुलफिल दीज कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो बी के ऑर्डर के इक्वल ही होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। तो अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स 2 बाय 3 ऑर्डर का था और बी को भी इट मीन्स कि 2 बाय 3 ऑर्डर में ही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है बी के। सेकंड कंडीशंस क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी सेम एंट्रीज हों उनकी। यानी अगर मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास है 0 3 5 4, तो उसकी एंट्रीज जो बी की हैं वो भी यही होनी चाहिए 0 3 5 4। ठीक है, ये 2 कंडीशंस को फुलफिल करते हैं अगर दोनों मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, हमें देखते हैं। यहाँ पे ए इक्वल है 1 3 -4 एंड 2 के और बी इक्वल है 1। सेकंड एलिमेंट है 2 + 1। ठीक है, ये पूरा एक एलिमेंट बनता है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं 2 + 1 को तो वो 3 के इक्वल ही आता है। इट मीन्स के सेकंड एलिमेंट भी सेम हो गया इसका। अब ये देखिए -4, यहाँ भी -4 है। 4 - 2 इक्वल होता है 2 के, यानी इसके 4 के 4 एलिमेंट्स इक्वल हो गए ए के। इट मीन्स के ये इक्वल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इन्होंने पहली कंडीशन भी फुलफिल कर दी, यानी इसकी भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं और इसकी भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर भी सेम हो गया और एंट्रीज जो हैं वो भी सेम हो गई। इट मीन्स के ए इक्वल है बी के। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखें, एल एक मैट्रिक्स है हमारे पास और एक मैट्रिक्स है एम। जो एल मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 एंड 2। इसके एम के एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 एंड -2। इवन के सिंगल जो साइन है उसका भी चेंज नहीं हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे नेगेटिव है तो इट मीन्स कि ये इक्वल नहीं है। तो उन्होंने खुद यहाँ पे बता दिया हुआ है आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस। अब यहाँ पे देखें कि जो ये दोनों मैट्रिसेस हैं एल एंड एम, यहाँ पे इनके ऑर्डर सेम है, यानी इसमें भी 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं और इसमें भी 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। 2 बाई 2 के हैं दोनों मैट्रिसेस। पहली कंडीशन, फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है दोनों के। लेकिन जो दूसरी वाली कंडीशन है ना कि एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इवन के देयर साइन, तो वो सेकंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि वो दोनों जो कंडीशंस हैं उसको फुलफ़िल करेंगे जब, तब ही हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो इक्वल मैट्रिसेस हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग इस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे कि एल एंड एम आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस।
पेज नंबर 4 पे अगर आप देखें, यहाँ थर्ड एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे P मैट्रिक्स है हमारे पास और एक Q मैट्रिक्स है, ठीक है। जो P वाला मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स हमारे पास हैं 2 3 -1 एंड 2, और ये Q वाले मैट्रिक्स में 2 3 4 -1 2 एंड 0। अब इसका ऑर्डर देखें 2/2 का है, इसका ऑर्डर 2/3 का है, तो ये पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं है। में हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगल हो तो उसको क्या कहा जाता है, प्लूरल हो तो उसको क्या कहा जाता है, ज़्यादा मैट्रिक्स हो तो और उसके एलिमेंट्स को किस तरह से लिखा जाता है, कौन सी ब्रैकेट उसमें यूज़ होती है, और एलिमेंट्स जो हैं वो कोई नंबर्स ही हो सकते हैं या कुछ और भी। और हमने पढ़ा कि इसमें कॉलम्स किसको कहा जाता है और रोज़ किसको कहा जाता है। देन हमने पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, और उसको जो उसके रोज़ और कॉलम्स हैं उसमें उसको किन अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फिर हमने लास्ट में पढ़ा इक्वल मैट्रिसेस। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.